हेलो बच्चों, आज हमारा कक्षा 7 का पाठ नंबर 7 है, पापा खो गए। बच्चों, यह एक नाटक है जो श्री विजय तेंदुलकर इसके लेखक हैं। उन्होंने एक नाटक के माध्यम से निर्जीव वस्तुओं का सजीव चित्रण किया है और आजकल जो बच्चों के बढ़ते हुए अपहरण की जो घटनाएं सामने आती हैं उनके बारे में चित्रण इसमें किया गया है। तो देखिए, एक नाटक की तरह है ये, इस तरह से जैसे रंगमंच सजा हुआ है एक नाटक की तरह से। ये दर्शक जो हैं वो देखने वाले हैं। तो इस नाटक के माध्यम से, जिसमें एक पेड़ है, एक बच्चा जो है वो पेड़ बना हुआ है, एक लेटर बॉक्स बना हुआ है और एक खंबा है और एक जो पोस्टर है जिस पर लड़की की नाचती हुई तस्वीर है। इसके माध्यम से लेखक ने बढ़ते हुए बच्चों के अपहरण के बारे में बताया है। ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुओं का सजीव चित्रण करके लेखक ने बताया है। तो आगे देखते हैं, इस पाठ का हम सार देख लेते हैं कि इसमें लेखक ने क्या क्या बताया है। इस एकांकी में लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है। एकांकी है, नाटक है। एकांकी होती है एक अंक वाला नाटक, ठीक है, जिसमें एक ही अंक है, कोई दूसरा मतलब जिसमें जैसे एक पार्ट होता है किसी नाटक का, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही अंक, एक ही पार्ट इसका है। इसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा को सजीव चित्रण किया गया है। निर्जीव वस्तुओं का जो दुख और पीड़ा है उसको सजीव चित्रण के रूप में दिखाया गया है और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को दिखाया गया है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा है। देखो, जो नाटक है उसमें क्या बताया गया है, रात का समय है और उसमें एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है और दीवार पर नाचने वाली मुद्रा में नाचने वाली एक तस्वीर के रूप में खड़ी लड़की का पोस्टर है, ठीक है। तो सुबह खड़े खड़े वे जो भी देखते हैं रात को उनकी बातें करते हैं, यानी सुबह से शाम तक दिन के समय वो जो निर्जीव वस्तुएं जो देखते हैं रात को सजीव रूप में आपस में बातें करते हुए इस नाटक में दिखाया गया है। तो देखिए, अभी मैंने पहले वाले पिक्चर में आपको दिखाया था कि जो नाटक है उसमें एक लड़का है वो खंबे के रूप में बना हुआ है ये, और एक ये पोस्टर है। पोस्टर में ये लड़की जो है वो नाचने की मुद्रा में खड़ी हुई है। एक लड़का है वो अपने ऊपर, देखिए, ये पेड़ की तरह उठाए हुए एक लड़का जो वो पेड़ बना हुआ है और एक लड़का ये लेटर बॉक्स की तरह बना हुआ है और इस तरह से ये नाटक दिखाया गया है। तो देखते हैं इसमें, अब क्या कहते हैं, सुबह खड़े खड़े वे जो भी देखते हैं रात को उसकी बातें करते हैं। खंबा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है। खंबा जो है एक स्थान पर खड़ा रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता, इसलिए वो परेशान है। पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले से खड़ा है, उसका तो जन्म ही यहीं पर हुआ है, पेड़ तो पैदा ही यहाँ पर हुआ है और जो उस समय यहाँ कुछ नहीं था, यानी जिस समय वो पेड़ वहाँ पर पैदा उत्पन्न हुआ था, उगा था, उस समय वहाँ कुछ नहीं था। वह और सामने फैला हुआ विशाल समुद्र था। सड़क बनने के बाद, यानी समुद्र के किनारे जो पास में सड़क बनने के बाद जब सड़क के पास खंबे लगाए गए तो खंबा उसके पास लगाया गया पेड़ के पास, तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर हो गया है, अब उसका उसे एक साथी मिल गया है। खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आती है, खंबा भीगता है, तो जो पेड़ है वो अपनी छाया से उसको प्रोटेक्शन है, उसको संभालता है। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई थी। दीवार पर लगे पोस्टर पर टेढ़े मेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं। जैसे हवा से वो पोस्टर हिलता है तो जो नाचने वाली जो तस्वीर है उस पर उसके घुंघरू हैं वो बज उठते हैं, ऐसा लेखक बताते हैं नाटक में। तो उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। उसी समय लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाते हुए आता है। जो एक लड़का लेटर बॉक्स के रूप में बना हुआ है वो नाटक में भजन गुनगुनाता हुआ आता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है और लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से कुछ चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है, लेकिन पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को चिट्ठियां पढ़ने से रोक देते हैं कि अब चिट्ठियां नहीं पढ़नी है। उसी समय वहाँ किसी के आने की आहट होती है, किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा होता है, कि नहीं, लड़की एक जो बच्ची है उसका अपहरण करके ले आता है, क्योंकि रात को बच्चों का अपहरण होने की वारदातें जो घटनाएं हैं वो सामने आई है, उसको लेखक ने दिखाया है। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसलिए वह लड़की गहरी नींद में सो रही थी और आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने खाने का प्रबंध करने के लिए चला जाता है। जो आदमी है वो उस लड़की को वहीं पर छोड़ देता है, सोई हुई लड़की को, और खाने का प्रबंध करने के लिए चला जाता है।
आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, लड़की आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। ये छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने के उपाय सोचने लगते हैं। उन सब की बात करने की आवाज़ें के कारण लड़की जाग जाती है, उठ जाती है। सबको बातें करके देखकर हैरान हो जाती है। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती है कि उसको कहाँ कहाँ पहुँच गई, वो कौन उसे उठा कर ले आया, ऐसा वो सोचती है और रोने लग जाती है। लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रहा जाता। लेटर बॉक्स लड़की से बातें करनी शुरू कर देता है और उसका मन का डर दूर कर देता है। वह लड़की के घर का पता पूछता है, परंतु लड़की जो है वो बच्ची है, छोटी है, उसे अपने घर का पता मालूम नहीं होता है। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी सब इंसानों की तरह आपस में बात करते हैं, इसलिए वह लड़की उन सब के साथ घुल मिल जाती है और आपस में खेलने लग जाते हैं। सब चीज़ें सब उसको दुष्ट जो आदमी है उस लड़की को उठा के लाया था उससे बचने के उपाय सोचने लगते हैं। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहाँ आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढता है, परंतु लड़की उसे कहीं भी नहीं मिलती है। सभी चीज़ें मिलजुल कर लड़की की रक्षा करती हैं और जब आदमी वहाँ से चला जाता है तो सभी लोग लड़की को बचाकर खुश हो जाते हैं। लड़की उनके साथ खेलते खेलते सो जाती है और जैसे ही वो लड़की सो जाती है तो लड़की के सोने के बाद उसे घर कैसे पहुँचाया जाए, ये बातें सभी सोचने लगते हैं। इस के बारे में जैसे ही सोचते हैं तो कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताता है। वह कहता है कि पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर टेढ़े हो जाएंगे, जिससे यहाँ जो भी लोग आएगा उन्हें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई है और वो आकर लड़की को देखेंगे। खंबा कहता है यदि फिर भी यहाँ कोई नहीं आता तब क्या होगा। कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। तो कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा हुआ है, पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ है, कौवा काम काम कर रहा है। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा हुआ है। जो पाठ का नाम जो है पापा खो गए हैं। पोस्टर जो उस पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। नाचने वाली लड़की उस बच्चे की मुद्रा बना लेती है जिसके पापा खो गए हैं। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिसे भी लड़के के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आए। तो ये बात जो है पापा खो गए हैं जो पाठ का नाम है, ये इसी बारे में बताया कि जो बच्ची है उसे अपने छोटी बच्ची है, घर का पता नहीं पता और वह अपने माँ बाप से दूर हो गई है। तो इस तरह से जब बच्चों को उठा कर ले आते हैं जो जो अपहरणकारी, तो बच्चों अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं तो किस दुख का सामना करते हैं, बढ़ती हुई वारदातें हैं। इन घटनाओं के बारे में लेखक ने निर्जीव वस्तुओं के माध्यम से एक नाटक के माध्यम से बताया।